नमस्कार, बुलेट न्यूज़ देख रहे हैं आप और मैं हूं राजकुमार पाठक। आज का दिन ऐतिहासिक दिन है क्योंकि जिस तरीके से 2020 का साल हमारे लिए बर्बाद हुआ, जिस तरीके से वो काला अध्याय के रूप में साबित हुआ, 2021 हमारे लिए खुशियां लेकर आया है। 2021 की जनवरी के 16 तारीख से आज यानी आज से टीकाकरण कोरोना वैक्सीन का देना था, जिसमें स्वास्थ्य कर्मियों को देना था। औरंगाबाद में हैं हमारे साथ में नागेंद्र कुमार केसरी हैं जो कि स्वास्थ्य कर्मी हैं। उनसे जानते हैं पहला डोज इन्हीं को मिला है, क्या कुछ महसूस कर रहे हैं ये, और जब ये एक तो इस साल का नया खुशी है हमारे लिए, तो एक नया खुशी के साथ साथ आपको नया डोज भी मिला है कोरोना में, कैसा महसूस कर रहे हैं अभी आप? देखिए, टीकाकरण लेकर करके बहुत सारा संशय था, लेकिन मैं चूँकि हेल्थ केयर वर्कर हूँ और मैं पूरी तरह से जागरूक था कि इसमें कुछ गलत नहीं होने वाला है। तो टीका को लेकर के पहले भी भय नहीं था और अभी भी हमारे मन में कोई भय नहीं है, जबकि मैं टीका ले चुका हूँ। लेकिन इस बात से मुझे उत्साह मिला कि मैंने पहला टीका लिया, मैं पहला टीका लेने जा रहा हूँ, जिले का पहला नागरिक होऊंगा जिसको कि टीका दिया गया। तो ये बात मुझे उत्साहित करता रहा। मैंने टीका लिया और कोई दिक्कत नहीं हो रही है, बस सुई की मात्र चुभन के अलावा कोई दर्द महसूस नहीं हुआ। कोई दर्द महसूस नहीं हो रहा है। एक बात अगर करें तो इस कोरोना काल में स्वास्थ्यकर्मी भगवान के रूप में सामने आए। आप लोगों को उस समय शायद महसूस ये हो रहा होगा कि हम मौत से ही जूझ रहे हैं। आज जो स्थिति सामने आया, जो रिजल्ट आया, उसके बाद एक सम्मान कहिए आप ही लोगों को शुरुआत करने का मौका मिला, इस पर क्या महसूस कर रहे हैं, कैसा महसूस? हाँ, निश्चित तौर पर प्रारंभ में जब बातें हो रही थी कि कोरोना संक्रमित लोगों के संपर्क में जाकर के उन्हें सेवा दी जानी है, तो वैसे स्थिति में बहुत लोग हिचकते थे, लेकिन हमारी मजबूरी थी और हमारी जवाबदेही थी और कि हम स्वास्थ्य विभाग में काम कर रहे थे। तो स्वास्थ्य विभाग में काम करने के नाते हमारी जो जवाबदेही थी, इससे हम वंचित नहीं हो सकते थे, इससे छूट नहीं सकते थे। तो हम जा कर के अपने जवाबदेहियों का निर्वहन करते थे। कोरोना संक्रमित जो लोग थे उनके वास स्थान की साफ सफाई कराना, उनको खाना पहुंचवाना, ये तमाम तरह की जो ये मैनेजमेंट की जो बात थी, तो इन सारे चीज़ों में हम जुड़े हुए थे। हम लोग जा कर के उनकी काउंसलिंग करते थे, चिकित्सकों के साथ जा कर के उन्हें डिस्चार्ज दिलाते थे। ये मेरा भी एक जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी में जुड़ गया था। तो इस तरह के काम जो कि कहें कि खतरनाक वल्नरेबल काम कर रहे थे। बाद में मुझे भी कोरोना का संक्रमण हुआ था, लेकिन ये भय था। और आज जब ये कोरोना का वैक्सीन आ गया है तो हम ये महसूस कर रहे हैं कि अब हमें डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। क्या कुछ है इस वैक्सीन के बारे में अगर बताएं तो? सबसे पहले कोविशील्ड जो वैक्सीन है वही लगाया जा रहा है औरंगाबाद ज़िले में। 6 जगह पे यहाँ पर बनाया गया है सेंटर, 600 लोगों को दिया गया है। क्या कुछ है इसके बाद, क्या नियम है, ये ज़रा बताइए दर्शकों। देखिए, नियम क्या है कि अभी तो हेल्थ केयर वर्कर का पहले चरण में टीकाकरण किया जाना है। तो जो भी हेल्थ केयर वर्कर हैं वो पंजीकृत हैं। कोविन पोर्टल है, उस पोर्टल पर हमारे सारे हेल्थ केयर वर्कर पंजीकृत हैं। तो उन पंजीकृत लोगों में से 100 लोगों को एक दिन के लिए सिलेक्ट कर लेते हैं और उनको फ़ोन कर करके बुलाते हैं। उनको SMS भी जाता है। सुबह में आप सत्र स्थल पर पहुंचिए, वहाँ आपसे आपका पंजीकरण होगा, फिर से मिलान कर लिया जाएगा सूची के अनुसार। और जो सत्र स्थल बनाया गया है वो पूरी तरह से कोरोना संक्रमण से बचाव को ध्यान में रख कर करके बनाया गया है। उसमें यह है कि एक वेटिंग एरिया है, एक रिसेप्शन है, उसके बाद जहां आपका टीकाकरण होगा, उसके अगर आपको टीका दे दी गई तो उसके बाद एक अवलोकन कक्ष है। तो ये विधिवत व्यवस्था है। तो आप जाएंगे सत्र स्थल पर तो वहाँ पर लोग आपको रिसीव करेंगे और आपकी सूची से मिलान करेंगे आपका नाम का, और फिर टीका के लगवाने के लिए भेज देंगे। टीका आप लेंगे, टीका लेने के बाद आपको बताया जाएगा क्या संदेश है, मुख्य संदेश कि आपको आज टीका लेने के बाद आगे क्या करना है। आपको फिर भी जबकि आप टीका ले लिए हैं मास्क पहनना है, बिल्कुल सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करना है, मतलब पूर्ण तरीके से अभी भी उसी तरह से परहेज करना है। सत्र स्थल पर आधे घंटे के लिए ठहरना होता है, उसके बाद आप घर जा सकते हैं और कोई दिक्कत नहीं होती। उसके बाद 28 दिन बाद फिर से आपको डोज देना है।
हाँ, ये है कि 28वें दिन या 28 दिन के जो शेड्यूल बनाया हुआ है उस पे आकर के आपको टीका लेना है। इसके बारे में भी आपको मैसेज के माध्यम से अवगत कराया जाएगा, ये अवेयर कराया जाएगा कि आपको फलाना दिन जा कर के टीका लेना है दूसरा डोज। बिल्कुल। अगर बात करें तो जागरूकता की लोगों में सबसे बड़ा ये चैलेंज होगा कि इसे लेकर के भ्रम भी फैल सकता है कि क्या ये हमारे लिए, शरीर के लिए हानिकारक है। चूँकि आप स्वास्थ्यकर्मी हैं, जुड़े हुए हैं, कोविशील्ड क्या वाकई में कोरोना वैक्सीन कोरोना से निजात करने के लिए मजबूत दवा बनकर सामने आया है? देखिए, कोई भी चीज़, पहले एक चीज़ स्पष्ट कर दें कि कोई भी नई चीज़ आती है, कोई भी आविष्कार, तो उसको लेकर करके एक वर्ग तो होता है कि ये अच्छा है और दूसरा वर्ग ये निश्चित तौर पर कहता है कि इससे ये खतरे हो सकते हैं। आप सोचें, अगर ट्रेन कभी आया हो, कभी हवाई जहाज़ आया हो, तो उसके जो खतरे हो सकते हैं तो उसके बारे में लोगों में संशय रहता होगा कि ये तो एक्सीडेंट हो जाएगा। उसी तरह से ये जो नई चीज़ आई है इसके बारे में भी संशय है। कुछ जैसे ट्रेन और हवाई जहाज़ के खतरे हैं, उस तरह से इसमें भी हो सकते हैं, लेकिन ना के बराबर जैसा कि वैज्ञानिकों ने बनाया है। किसी भी वैक्सीन को बनाने की जो प्रक्रिया है वो बड़ी जटिल प्रक्रिया है। बड़ी रिसर्च के बाद, बड़े ट्रायल के बाद मानव या आदमी पर उसको दिया जाता है। तो मैं समझता हूँ कि ये जो कोविड वैक्सीन है वो पूरी तरह से सेफ है। अभी आप सेफ महसूस कर रहे हैं? हाँ, मुझे ये महसूस हो रहा है कि अब हमको कोरोना जैसे बीमारी से डरने की आवश्यकता नहीं है। 2020 मैंने पहले ही कहा, पूरा काला अध्याय हमारी तरह से रहा, एकदम पूरे हमारे जीवन में उथल पुथल कर गया। 21 हमारे लिए खुशियाँ लेकर आया है। लग रहा है कि ये वैक्सीन वाकई में हमारे देश में एक खुशियाँ का माहौल बना देगा, फिर से वो दिन लौट आएंगे। हाँ, देखिए, ये कोविड वैक्सीन ही नहीं, ये आदमी का स्वभाव है। आदमी का जब भी इस धरती पर उद्भव हुआ होगा तब से अब तक तमाम तरह के खतरे आए हैं, मानव के अस्तित्व पर खतरे आए हैं। लेकिन मानव ऐसा प्राणी है जो कि जब जोर लगाता है तो पत्थर पानी हो जाता है। तो इस बात को आप समझ लीजिए कि खतरे आते जाते रहें, लेकिन मानव अस्तित्व पर कोई भी अगर इस तरह का खतरा आता है तो मानव उसको स्वयं दुरुस्त कर लेगा। जाते जाते आखिरी सवाल, स्वास्थ्यकर्मी के तौर पर, और पहली बार आपने टीका लिया है, जिलेवासियों को, देशवासियों को क्या संदेश देंगे? हम संदेश देंगे कि आप टीका लें। अगर टीका लेने की बात अगर आप पूछ रहे हैं तो मैं सीधे सीधे कहूँगा कि घबराने की कोई बात नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत तरह की बातें आ रही हैं जो कि भ्रम मात्र हैं। मैंने भी बहुत तरह के पेपर वगैरह पढ़े और कॉलम वगैरह पढ़े, तो उसमें जो बातें सामने आ रही हैं वो ये स्पष्ट है कि वो भ्रम मात्र है, भ्रामक बातें हैं। र्यूमर से दूर होकर करके जो तथ्यपरक बात है उसको स्वीकार करें और कोविड का टीका बेहिचक लें। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये थे हमारे साथ नागेंद्र कुमार केसरी जी, जिन्होंने बताया कि किस तरीके से जो कोविशील्ड कोरोना वैक्सीन है वो हमारे लिए सेफ़ है और हमें उसे लेना ही चाहिए। साथ ही जो कोरोना का महामारी पूरे देश में छाया उसको ख़त्म करने के लिए वैक्सीन हमारे बीच आया है। अभी फ़िलहाल 600 कर्मचारियों को दिया गया है, स्वास्थ्यकर्मियों को। उसके बाद लगातार यह सिलसिला बढ़ते चला जाएगा और ज़िले के सभी स्वास्थ्यकर्मियों को दिया जाएगा। उसके बाद फिर से जो गाइडलाइन सरकार के द्वारा आएंगे उसके बाद किसे देना है वो होगा। पैसे की कोई बात तो नहीं है यहाँ पर, किसी तरीके से नहीं, निःशुल्क है, निःशुल्क दिया गया। तो निःशुल्क दिया जा रहा है। बाकी जो सरकार का अपडेट आएगा वो भी आप तक पहुँचाएंगे। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए बुलेट न्यूज़।